के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक आईजी ताहिर आलम खान साहब ने। ताहिर आलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन आपकी नज़र से भी ये केस गुजरा होगा, जो इसकी तफ्तीश का मरहला है वो भी आप देख ही रहे हैं, इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा इस केस के बारे में, जो अब तक हकायक हमारे सामने आए हैं, उससे आपको क्या लगता है कि एक बहुत ही पेचीदा और एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, या इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के लिए एक ओपन एंड शट केस होना चाहिए? जिस जगह पर यह वाक़या हुआ है, और अगरचे वहाँ कोई आबादी नहीं है, ऐनी शाहिद कम है, लेकिन मेरे ख्याल में इस केस को ट्रेस करना जो है टेक्निकल तरीक़ों से, जियो फेंसिंग से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मुलज़म पता नहीं कब के वहाँ घूम रहे होंगे। उस दौरान उन्होंने टेलीफोन पर भी काफ़ी कॉल्स की होंगी। फिर डीएनए की मुशाबहत जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। जो मैं देख रहा हूँ इसमें एक शनाख्त प्लेट की बड़ी अहमियत होती है, यानी जब मुलज़म पकड़ा जाता है तो विक्टिम उसे शनाख्त करता है, जो कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होती है। इसी तरह विटनेस भी शनाख्त करते हैं। इस केस में ऐसा हो सकता है कि जिसने शीशा तोड़ते देखा हुआ हो, जिसने खातून को गाड़ी से उतार के खींचते हुए ले जाते देखा हो, वो तमाम इस किस्म के लोग विटनेस बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि मुलज़म की तस्वीर जारी ना की जाए। हम देखते हैं कि इस केस में दोनों मुलज़मों की तस्वीरें फौरी तौर पर जारी कर दी गई, और जब तस्वीर एक दफ़ा आ जाए तो फिर शनाख्त परेड की अहमियत ज़ीरो हो जाती है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि या तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं उनमें सीक्रेसी का पहलू कम था। मैं हैरान हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उनके नाम बता दिए, और बाद में एक बंदा खुद पेश हो गया कि जनाब मैं तो वो हूँ नहीं। इससे मुझे कुछ ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि लाहौर पुलिस का जो डिसिप्लिन है और अपने शोबे के साथ, अपने महकमे के साथ जो वफादारी वगैरह का जो अंसर है वो बहुत कम हो गया है। वरना ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के सारे हालात डिस्क्लोज़ होते रहें। आपने पूछा कि क्या ये मुश्किल केस है, किस तरह है, तो मैं समझता हूँ कि इस केस को अभी भी तक़वियत दी जा सकती है। अलबत्ता उसमें मुद्दइया और मुद्दइया के रिश्तेदारों का तावन होना बहुत ज़रूरी है। ताहिर साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। वैसे तो फरिया इदरीस साहिबा, जिन्होंने पहले भी मुतासरा खातून से बात की थी, उन्होंने आज एक ट्वीट किया था कि जो मुतासरा खातून है वो शनाख्त कर सकती हैं मुलजिमान की। लेकिन फर्ज करें अगर किसी केस में ट्रॉमा की वजह से या रात को इतना अंधेरा था उस वजह से अगर विक्टिम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, शनाख्त नहीं कर सकता मुलजिमान की, और वहां पे कोई विटनेस भी ना हो, तब जो ये एविडेंस है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, ये इस केस में कितना इंपॉर्टेंट होता है? टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस की बहुत अहमियत है। इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकली एविडेंस कलेक्ट की जाती है वो झूठी नहीं हो सकती। डीएनए के सैंपल्स जो हैं अगर वो मैच करते हैं, वो सेम प्रोफाइल निकलता है, तो वो एक बहुत बड़ी एविडेंस है। लेकिन अगर हम किसी मुलज़म को कैपिटल पनिशमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें सिर्फ एक डीएनए का सहारा लेना वो काफ़ी नहीं होगा। हमें उसके लिए ओरल एविडेंस की भी ज़रूरत होगी। हमें उस शख्स को तैयार करना होगा जिसने औरत को देखा, या उसको उसके शीशे को तोड़ रहे हैं या उसे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, उसे आमादा करना होगा, वो भी एविडेंस दे। जियो फेंसिंग अमूमन अदालत में इसको एडमिसिबल करना खासा मुश्किल होता है। सही। अच्छा तो, ताहिर साहब, इसमें ये फरमाइएगा, आपने अभी कहा कि शनाख्त परेड की अहमियत नहीं रह जाती अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही तस्वीर रिलीज कर दी जाए मुलजिमान की। एक तस्वीर तो हमने देखा था आबिद अली की, मीडिया पे पहले से चल रही थी, हुकूमत ने उसको ओन भी किया कि यही आबिद अली हैं जो कि एक मुलजिम है, और दूसरे मुलजिम जो हैं जिनको जियो फेंसिंग से उन्होंने सुराग लगाया है, उसकी तस्वीर भी कल हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज कर दी। आपने ये क्यों कहा कि अगर पिक्चर्स रिलीज हो जाती हैं तो उसके बाद शनाख्त परेड की कोई अहमियत नहीं रहती? वो जब मुलज़म जब अदालत में पेश होते हैं ट्रायल के वक्त, तो अदालत के सामने वो उनका वकील बताता है कि जनाब ये देखें फ़लाँ तारीख का अखबार है, फ़लाँ तारीख का फ़लाँ टीवी का या जितने टीवी चैनल्स हैं उनमें मुलज़म की तस्वीर आई है। तो खातून ने अगर शनाख्त किया है तो खातून ने पहले से इसको देख लिया था, उसे टीवी चैनल पर देख लिया था, और मेरे क्लाइंट को गलत तौर पर फंसाया गया है।
तो इसलिए जब भी किसी की शनाख्त परेड करानी होती है, आपने देखा होगा कि मुलजमों को अदालत में पेश करते वक्त भी उन्हें मफल किया जाता है, उनके चेहरे सर वगैरह ढांपे जाते हैं। ताहिर साहब, हुकूमत इसमें जो है इसको अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे बता रही है। मैं भी सुन रहा था, एक वजीर ने ये कहा था कि क्योंकि हमने इनकी पिक्चर्स को रिलीज कर दिया है, पब्लिक कर दिया है, इसीलिए अब इनका छुपना बड़ा मुश्किल होगा। इनके रिश्तेदार होंगे, मोहल्ले वाले होंगे, कोई ना कोई इनको हैंड ओवर कर देगा, या फिर इन पर इतना प्रेशर बिल्ट होगा कि इनको खुद को आकर कानून के हवाले करना पड़ेगा अपने आप को। मेरा ख्याल है कि इसमें जो प्रेशर था उसने पुलिस को मजबूर किया कि वो कबल इस वक्त इन चीज़ों को डिस्क्लोज कर दे। ये ठीक है, आप बात कह रहे हैं कि जब तस्वीरें हम देंगे तो लोग जो हैं वो मदद कर सकते हैं कि ये मुलज़म जो है इस वक्त फ़लाँ जगह पर है, उसे पकड़ाने में मदद कर सकते हैं। यानी अब ये हो गया, लेकिन इसमें एक मुलज़म रहता है, और अगर ये वो मुलज़म नहीं है रिजवान जो कि आज पेश हुआ, उस मुलज़म की खुदा के लिए तस्वीरें न दें ताकि उसकी तो शनाख्त परेड हो जाए। दुरुस्त। इस पर भी जरा अपनी राय दीजिएगा ताहिर आलम साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैप्स जिसका जिक्र पिछले 2-3 दिन से मीडिया पर हो रहा है, इस पर बतौर एक साबिक आईजी आपकी क्या राय है? मोटरवे पुलिस कहती है कि हमें इस जगह का चार्ज नहीं दिया था, ये हमारे दायरेकार में नहीं आता था, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पिछले चंद माह से पंजाब पुलिस भी यहाँ पे ना पेट्रोलिंग कर रही थी, ना उन्होंने इस एरिया को अपने दायरेकार में लिया था। ये किसका लैप्स है? वफाकी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, पंजाब पुलिस का? ये काला शाह काकू से लेकर बंद रोड तक ये जो है, ये एरिया 11 किलोमीटर का बनता है। लाहौर में एक रिंग रोड अथॉरिटी है, जितनी भी रिंग रोड से ये रिंग रोड में आता है। बिलाशुबा ये मोटरवे है, लेकिन इतना हिस्सा जो है ये रिंग रोड में आता है। रिंग रोड अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो जनाब कमिश्नर लाहौर हैं, और उस रिंग रोड की हिफाजत के लिए एक अलहदा से पुलिस बनाई गई है। एक एसपी है, 5 डीएसपी हैं, उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी भी लगा रखी थी। 2 शिफ्टों में ड्यूटी थी, और 8-8 घंटे की 2 शिफ्टों में ड्यूटी थी, और बदकिस्मती से तीसरी शिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी। और हम इसमें अगर जिम्मेदारी के हिसाब से देखें तो कमिश्नर लाहौर जिम्मेदार बनते हैं, ना सिक्योरिटी लैब्स के नुक्ता नज़र से देखें, ना मोटरवे पुलिस बनती है, ना लाहौर पुलिस बनती है।